हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मेडिकल नॉलेज में आपका फिर से स्वागत है, जहां पे आपको हर एक मेडिकल रिलेटेड ए टू जेड प्रॉब्लम्स, चाहे वो मेडिसिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, ऑपरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, आपको यहां पे हर एक चीज़ बताया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फीवर होता कैसे है, फीवर होता कब है और किस कंडीशन को हम फीवर कहेंगे और किस किस कंडीशन में, यानी किस किस बीमारी में ये फीवर होता है। जैसे कि एक बात करते हैं कि टाइफाइड हो गया हो, मलेरिया हो गया हो, चिकनगुनिया हो गया हो, डेंगू हो गया हो। एक रीज़न है जिसमें क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ता है। और ये आज का एक ऐसा वीडियो है जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी है, जो जनरल प्रैक्टिशनर है उनके लिए भी है, और एक जो जनरल पर्सन है, नॉर्मल आदमी है, वो भी इस वीडियो को देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि आखिर में फ़ीवर होता क्या है। तो आइए बात करते हैं कि फ़ीवर आखिर होता क्या है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा बॉडी होता है उसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। लेकिन किसी भी कंडीशन से जब ये टेम्परेचर रेज कर जाता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से जब बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम फीवर कहते हैं। जैसे एक नॉर्मल में बात करें, जब कोई भी हमारा शरीर बैक्टीरिया या वायरस के चपेट में आता है तो नेचुरली बॉडी क्या करता है, उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए अंदर ही अंदर फाइट करता है। तो जब भी फाइट करता है तो नॉर्मल भी हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। मतलब इससे हम ये कह सकते हैं कि बॉडी हमारे शरीर में उस बैक्टीरिया से लड़ रहा है, उस वायरस से लड़ रहा है। ठीक है। तो फीवर में देखा जाए तो कुछ नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट सिम्टम्स क्या आता है, फील कोल्ड। मतलब एक नॉर्मल जब फीवर होता है तो क्या होता है, पर्सन को, उस पेशेंट को ठंडा लगता है। एक नॉर्मल हम सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। क्या होता है, फील कोल्ड, मतलब वो पेशेंट, वो पर्सन ठंडा महसूस करता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, स्वेटिंग होता है, मतलब उस पेशेंट को, उस पर्सन को दिन के टाइम पे या रात के टाइम पे कभी पसीना भी होता है। तीसरा सिम्टम्स क्या है, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी उस पेशेंट को, उस पर्सन को फीवर के चलते अंदर अंदर क्या होता है, खाने का मन नहीं करता है, खाने का इच्छा नहीं करता है। उसी को बोलते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब खाने की कमी होने लगता है। चौथा सिम्टम्स है लैक ऑफ एनर्जी एंड फील स्लीपी, मतलब वो पर्सन, वो पेशेंट एनर्जी, मतलब वो पर्सन एनर्जी पूरा महसूस नहीं कर पाता, उसके बॉडी में काफ़ी एनर्जी की कमी महसूस होती है और वो पेशेंट काफ़ी मतलब सुस्त टाइप का महसूस करता है। उसको कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, सोचता भी है कि मैं ये करूं, बट वो अनेबल रहता है, सक्षम रहता है वो काम करने में। एंड फिफ्थ सिम्टम्स है डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेट, मतलब कोई भी काम वो पर्सन, वो पेशेंट अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, उसका किसी भी काम करने पे ध्यान नहीं जाता है। कुछ भी करता है तो उसका मन बेचैन रहता है, शरीर उसका साथ नहीं दे पाता है, बॉडी थरथराता है। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो कि नॉर्मली फीवर में पाया जाता है। हमने आज बात किया कि फ़ीवर होता कब है और कुछ सिम्टम्स क्या है किसी पर्सन को, मतलब नॉर्मल फ़ीवर में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। पर अब हम देखेंगे कि क्या हर एक फ़ीवर में, जब नॉर्मल फ़ीवर भी हो तो क्या डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो अब मैं बताता हूँ कि जब जैसे नॉर्मल फ़ीवर हो, पेशेंट को 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फ़ीवर हो, हल्का, ज़्यादा फ़ीवर ना हो, ज़्यादा नहीं बढ़ा हो, तो उसका हम इलाज घर पे भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे उसके माथे पर ठंडी पट्टी लगा सकते हैं, उसको आराम दे सकते हैं। हाँ, और ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी पेशेंट को अगर फीवर है तो उसको रेस्ट एकदम करवाना है, आराम एकदम करवाना है, क्योंकि 50 to 60% पेशेंट क्या होता है, आराम से काफ़ी जल्दी रिकवर हो जाता है, काफ़ी जल्दी ठीक हो जाता है। तो ज़्यादा अगर किसी पेशेंट को फीवर ज़्यादा हाई नहीं है, उसके साथ साथ कोई इसको सिम्टम्स नहीं है, कोई ज़्यादा खतरनाक सिम्टम्स नहीं है, नॉर्मल है, तो आराम से हम उसका घर पे भी इलाज कर सकते हैं। पर ये फीवर जानलेवा कब होता है, इस पर भी हमको ध्यान देना है कि ये नहीं कि मेरा फीवर या किसी पेशेंट का फीवर 101 है, 102 है और हम उसका इलाज घर पर भी करें, तो ये सही नहीं है। ठीक है। तो जब किसी पेशेंट का 102 हो या 100 भी हो या 101 हो और उसके साथ सिम्टम्स में उसको क्या है, वोमिटिंग भी है, डायरिया भी है, काफ़ी स्टमक पेन भी है, जॉइंट पेन भी है, तो इसको हल्के में नहीं लेना है, डॉक्टर से एकदम आपको मिलना है और परामर्श लेना है, तब कोई आगे इलाज करवाना है।
पर ये नहीं कि हम पेशेंट को घर पे भी रखें और कुछ उसका इलाज भी हम नहीं कर रहे हैं, तो ये भी गलत बात है। जब आप किसी पेशेंट को, फीवर वाले पेशेंट को खासकर घर पे रख रहे हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि उसके माथे पर पट्टी देते रहना है। कोशिश करना है कि हर एक मिनट पे वो पट्टी बदलते रहे, क्योंकि क्या होता है कि जब फीवर होता है, पेशेंट का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो होता है रेज करता है, बढ़ा रहता है, तो पट्टी जो होता है वो 1 मिनट में गर्म हो जाता है। तो कोशिश यही करना है कि एक मिनट में पट्टी को बदलते रहना है। दूसरा ये चीज़ कि उसको संतुलित आहार भी देते रहना है, दालें देना है, तरल पदार्थ देना है। उसके शरीर में कोशिश करना है कि पानी ज़्यादा पिलाना भी है, ठीक है। तो ये हम घर पे इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो कोशिश करना है कि अगर पेशेंट घर पे है तो इतना खुद से हम इलाज करें। पर ये फीवर जानलेवा होता कब है, ये भी मैं बता दूं कि ये फीवर जानलेवा कब होता है। तो डेंगू हेमरेजिक फीवर हो या डेंगू शॉक सिंड्रोम हो या मेनिंजाइटिस हो, तो इसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि फीवर काफ़ी जानलेवा हो जाता है और डॉक्टर से एकदम मिलना है, ट्रीटमेंट करवाना है, परामर्श लेना है, ठीक है। जो डॉक्टर कहता है वैसा करना भी है, ठीक है। ये बात हो गया। अब हम बात करेंगे कि इस फीवर में पेशेंट को हो गया हो तो हम उसको खाने में क्या दें, खाने में क्या ना दें, ठीक है। तो पहला चीज़, उस पेशेंट को कभी भी पानी का कमी नहीं होना है, उसको डिहाइड्रेशन कभी नहीं करवाना है। उसको हर एक आधे घंटे पे, 1 घंटे पे, 2 घंटे पे पानी उसको देते रहना है। फ्रूट्स देते रहना है। फ्रूट्स में जैसे एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, आंवला हो गया, गुआवा हो गया, काफ़ी सारा चीज़ ये सब देते रहना है। और विटामिन सी जिसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वो भी ध्यान रखना है कि वो भी देते रहना है। जैसे कि आंवला हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, टोमेटो हो गया, टमाटर हो गया, आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सब भी पेशेंट को देते रहना ताकि उसमें किसी भी विटामिन्स की कमी ना हो। और राजमा ये सब तो देना ही है, पर कोशिश करना है कि उस पेशेंट को चावल कुछ दिन तक, 1 हफ्ते तक, 5 दिन तक, 10 दिन तक नहीं देना है, ठीक है। तो ये सारा बात हम लोगों ने किया कि फीवर, ठीक है। तो ये सब था फीवर के बारे में। तो आइए फिर से उस चीज़ को हम लोग रिवाइज करते हैं एक समरी के रूप में कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कैसे फीवर होता है, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, नॉर्मली घर पे हम लोग बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, डॉक्टर के पास कब जाए कब नहीं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि फीवर कब होता है, जब एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको हम लोग फीवर कहते हैं। हम लोगों ने सिम्टम्स क्या क्या देखा था कि उसको ठंडा लगेगा, काफ़ी पसीना भी होगा, किसी भी काम करने में उसको मन नहीं लगेगा, उसका शरीर जो है काफ़ी आलस हो जाएगा, एकदम सुस्ती जैसा हो जाता है, उसको काफ़ी नींद भी आता है, कोई भी काम करने में उसका कंसंट्रेट जो है वो एकदम काम नहीं करेगा। तो ये हमने सिम्टम्स में देखा। तीसरा चीज़ हमने क्या देखा कि आखिर क्या नॉर्मल फीवर वाले पेशेंट को हम घर पे इलाज कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब तक वो फीवर के साथ साथ कोई ख़तरनाक सिम्टम्स ना हो, कोई ख़तरनाक लक्षण ना हो, जैसे कि वोमिटिंग ना हो, डायरिया ना हो, जैसे दस्त जिसको कहा जाता है, जॉइंट पेन ना हो, स्टमक पेन ना हो, तब तक फीवर को हम लोग घर पे रह के आराम से इलाज कर सकते हैं। तो उसमें भी था कि आखिर ये फीवर जानलेवा कब होता है। तो डेंगू शॉक सिंड्रोम हो, डेंगू हेमरेजिक फीवर में या मेनिंजाइटिस हो, तो उस समय काफ़ी ये सब फीवर जानलेवा हो जाता है। और इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि आखिर फीवर का पेशेंट जो हम लोगों ने घर पे रखा हुआ है तो उसको हम खाने में क्या दें, खाने में क्या नहीं दें। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि उसको काफ़ी हेल्दी खाना देना है, हेल्दी डाइट देना है, फ्रूट्स देने हैं, दालें देनी हैं, पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा देना है, तरल पदार्थ काफ़ी ज़्यादा देना है ताकि उसके शरीर में ये सब की कमी ना हो। और हाँ, सबसे मेन बात क्या कि उसको रेस्ट एकदम करवाना। ये नहीं कि फीवर वाला पेशेंट है उससे हम एकदम काम करवाई जा रहे हैं, तो नहीं, एकदम गलत बात है, ठीक है। तो ये सब सारा हम लोगों ने पढ़ा फीवर के बारे में। आई होप आपको ये सब वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपको अगर किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ पूछना हो या उस पर वीडियो बनवानी हो तो एकदम कमेंट में मुझे एकदम बताएं। आपके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया जाएगा। थैंक यू।